गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्सन क्लास में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2025 में किन किन लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार 26 जनवरी से एक दिन पहले घोषित किया गया है। जिन्होंने 2024 में बहुत बड़े 24 में या अपने जीवन में बहुत बड़े योगदान दिया अपने किसी विशेष क्षेत्र में, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग कि ये नागरिक पुरस्कार क्या होता है। नागरिक पुरस्कार मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला हमारा भारत रत्न, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कौन सा है, पद्म विभूषण होता है। और तीसरा होता है हमारा पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री। ये 4 प्रकार के नागरिक पुरस्कार है। तो भारत रत्न का तो घोषणा अलग से होती है, और पद्म पुरस्कार जो 3 है बाकी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनकी घोषणा एक साथ 26 जनवरी से एक दिन पहले किया जाता है। इनके बारे में हम लोग को जानना है, और इससे संबंधित सवाल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि प्रत्येक एग्जाम में शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र और खेल से संबंधित बहुत सारे सवाल इसी डॉक्यूमेंट से पूछे जाते हैं। हुबहू डिट्टो आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। हर एक एग्जाम में आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के जाएंगे, है ना। आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन तक ये क्वेश्चन में आपको आएगा, ध्यान रखना है। टोटल 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन सिर्फ ये नंबर के अनुसार है, लेकिन ये 40 से 50 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। कैसे होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में इनमें से किसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर कौन सा है। श्री जगजीत सिंह खेहर, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कुमुदनी, रजनीकांत लाखिया और इनमें सभी। इनमें तीनों को क्या मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। श्री जगदीश सिंह खेहर कौन है। श्री जगदीश सिंह खेहर ये भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के भारत के सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये ध्यान रखना। इसलिए इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सिख के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के, तो CJI, ये जगदीश सिंह खेहर। दूसरे हमारे हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को क्या कहा जाता है, वायलिन सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायलिन सम्राट कहा जाता है। वायलिन सम्राट कहा जाता है, तो वायलिन बजाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए इनको वायलिन सम्राट के नाम से जाना जाता है। तीसरा सवाल कौन सा है, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। ये कुमुदनी से आप याद रखना है, क से कुमुदनी और क से कत्थक, तो ये कत्थक नृत्य से संबंधित है, इसलिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो देखिए एक सवाल में 4 आंसर है, तो चारों को चारों नाम आपको ऑप्शन भी याद रखना है। चारों इंपॉर्टेंट है। अब चारों में से किसी एक में सवाल बन सकता है। अगला ये नंबर 2 में दिया गया है, हाल ही में ओसामू सुजुकी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। इसका आंसर कौन सा होगा, पद्म विभूषण होगा। ओसामू सुजुकी कौन है, आपने नाम सुना होगा। भारत में कंपनी है, 4 व्हीलर कंपनी है मारुति सुजुकी। तो मारुति और सुजुकी ये 2 भारत और जापान की कंपनी का जॉइंट वेंचर है। मारुति भारत की कंपनी और सुजुकी जापान की कंपनी है, और जो सुजुकी के मालिक है उसी को बोला जाता है ओसामू सुजुकी। तो इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला आते हैं तीसरे नंबर पे बिहार की प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको पता होगा कि शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। इसके अब उन मरणोपरांत इनको अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है आपको बताना है, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। किसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, बहुत फेमस है, आपको पता है। जो छठ गीत है, वो छठ गीत किसके द्वारा गाया गया है, आपको पता होगा। उगा है सूरज देवता, वो संगीत जिसके बिना छठ पूजा अधूरा लगता है ना। तो उस गीत को गाने वाली कौन है, शारदा सिन्हा है। इसके अलावा इन्होंने मैथिली भाषा में बहुत सारा योगदान दिया है, इसलिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कौन है जो शास्त्रीय संगीत से नृत्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये असम संबंधित है। किस राज्य में फेमस है, ये असम में है। तो आपको बताना है कौन सा, शोभना चंद्र कुमार, ये नहीं, ये शोभना चंद्र कुमार किससे है, भारतनाट्यम से है, तमिलनाडु में, ध्यान रखना है। जतिन गोस्वामी, PR श्रीजेश, अजीत कुमार कौन है, अजीत कुमार साउथ इंडियन एक्टर है ना, ध्यान रखिएगा। PR श्रीजेश कौन है, PR श्रीजेश
जो अभी ओलंपिक में गोलकीपर थे, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया, तो इनको भी अवार्ड मिला है। तो इन चारों को क्या मिला है, इन चारों को भी हमारा अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। और शोभना कुमार जतिन गोस्वामी, इसका आंसर क्या होगा हमारा, जतिन गोस्वामी होगा, ठीक है। तो जतिन गोस्वामी सत्रिय शास्त्रीय नृत्य के से संबंधित है, लेकिन इन सभी चारों को भी अवार्ड मिला है पद्म भूषण पुरस्कार, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पद्म भूषण अवार्ड प्राप्तकर्ता पंकज उधास किस क्षेत्र से संबंधित है। पंकज उधास किस क्षेत्र से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य, गजल गायक, संगीत और तबला वादक, जानते होंगे ये कौन सा है, ये गजल गायक, गजल से संबंधित है। अगला कौन सा है, फादर ऑफ पेंटेनियम चिप किसे कहा जाता है। हाल ही में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से प्राप्त हुआ है, कौन है जिन्होंने फादर पेंटेनियम चिप का आविष्कार किया है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ पेंटेनियम चिप कहा जाता है। नंदमुरी बालकृष्णा, विनोद धाम, विवेक देवराय और सुशील कुमार मोदी। इसका आंसर क्या होगा, विनोद कुमार धाम। विनोद कुमार धाम को फादर ऑफ पेंटेनियम चिप कहा जाता है। बाकी चारों को क्या मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला है। सुशील कुमार मोदी आपको पता होगा कि बिहार के प्रसिद्ध नेता हैं, है ना। और विवेक देवराय नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य और अध्यक्ष रह चुके हैं। और नंदमुरी कृष्णा, इनको ये किसके लिए इनको अवार्ड मिला गया है, ये आर्किटेक्चर में इनको अवार्ड दिया गया है, स्थापत्य कला में इनको अवार्ड दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो चारों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, लेकिन फादर ऑफ पेंटेनियम चिप किसे कहा जाता है, विनोद धाम को, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, 2024 के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, है ना। 24 के तो हैं, लेकिन अवार्ड कब दिया गया, 2025 में दिया जाएगा, घोषणा किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन होंगे, अरिजीत सिंह, श्री गुरुवेद दोराई, हरविंदर सिंह, निशाने महावीर नायक और सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी के सभी को पद्मश्री अवार्ड मिला है। अरिजीत सिंह जो सिंगर है ना, उनको भी मिला है। श्री गुरुवर दोराई, मृदंगम क्या है, मृदंगम एक वाद्य यंत्र है जिसके लिए इनको ये बजाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इनको दिया गया, साउथ इंडिया से है। हरविंदर सिंह ये निशानेबाज है, इसलिए इनको मिला है पद्मश्री, है ना। और महावीर नायक ये झारखंड से है, नागपुरी भाषा के विकास में इनकी बहुत बड़ी योगदान है, ठीक है, इसलिए इनको अवार्ड मिला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति को नेपाली गीत का गुरु माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, नेपाली गीत के गुरु किसे माना जाता है ना। नरेन गुरुङ, है ना, इसके ऑप्शन और आर अश्विन, निर्मला देवी और पी डाट चनामूर्ति, है ना। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर है नरेन गुरुङ। नरेन गुरुङ को नेपाली गीत के गुरु माने जाते हैं। ये किस राज्य संबंधित है, ये सिक्किम संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार आर अश्विन को भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है, निर्मला देवी को भी मिला है। आर अश्विन किससे संबंधित है, क्रिकेट से, आपको ध्यान रखना है, स्पिन बॉलर है और टेस्ट में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको मिला है। निर्मला देवी का क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। और पी डाट चनामूर्ति, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। अगला देखिए, अगला सवाल है, निर्मला देवी किस कला से संबंधित है। नृत्य से, सुजनी कला, मूर्ति कला, चित्रकला, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये सुजनी कला। सुजनी कला कहाँ, किस राज्य में फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ना। ये बिहार राज्य से संबंधित है, ये बिहार में इस कला को जीआई टैग भी मिला है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बना, 2-3 सवाल बनेंगे इसमें। तो ये जीआई टैग का दर्जा मिला है किसको, सुजनी कला को। अब क्या है ये सुजनी कला, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो निर्मला देवी को किस कला के लिए मिला है अवार्ड, सुजनी कला के लिए पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, किस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने विश्व की सबसे लंबी नटराज की मूर्ति बनाया गया। आपको पता होगा कि दिल्ली में एक भवन का निर्माण किया गया है, बहुत बड़ा सा भवन का निर्माण किया गया है, उसका नाम है भारत मंडपम। क्या नाम है, भारत मंडपम। और इस मंडपम के द्वार में ही एक लगाया गया मूर्ति, वो कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नटराज की मूर्ति है। तो इसका निर्माण किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राधाकृष्ण देव सेनापति, रेवकांत महंत, श्री वेलु आसान, श्री पंडित मांडवी और तेजेंद्र नारायण मजूमदार, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, राधाकृष्ण देव सेनापति।
और उसकी टीम ने इसका निर्माण किया है। बाकी इन जो चारों का नाम है, चारों का नाम भी इंपॉर्टेंट है कि इन चारों को पद्मश्री अवार्ड मिला गया है। और तेजेंद्र यादव को खास करके याद रखना है, ये सरोद के लिए फेमस है। ये विशेष जब वाद्य यंत्र से जब भी क्वेश्चन आता है आपको ध्यान रखना है, उससे सवाल पूछे जाएंगे। तेजेंद्र नारायण मजूमदार किससे संबंधित है? सरोद वादक से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला सवाल और अंतिम है, थियम सूर्यमुखी देवी। थियम सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, उड़ीसा, बिहू और मणिपुरी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? मणिपुरी। तो ये मणिपुर से संबंधित है और इन मणिपुरी डांस में इनको विशेषज्ञता हासिल है, इसलिए इनको ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, देखिए ये तो हमारे 10 सवाल है, 10 के सवाल है, लेकिन 10 सवाल के माध्यम से कम 40 सवाल होंगे। ध्यान रखिए। आपको फिर से एक चीज़ और नोट करना है कि भारत में 2025 में टोटल 139 पद्म अवार्ड दिया गया। ठीक है, उसमें से पद्म विभूषण कितना मिला है? पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है। ठीक है, और पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 13 लोगों को मिला है। और बाकी जितने बचेंगे लगभग 119 उनको मिल जाएगा कौन सा? पद्मश्री। ये ध्यान रखिएगा। इतने सारे अवार्ड आपको मिला है, टोटल 139 याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में 2025 में कितने पद्म अवार्ड दिया गया? तो 139 है। याद रखने का आसान तरीका है, सारे के सारे नंबर क्या है हमारा? अविभाज्य संख्या है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इतने रखते हैं और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। और किसी भी टॉपिक के संबंधित आपको ट्रिक्स से चाहिए या फिर कोई लॉजिक चाहिए आसान तरीके से याद करने वाला, वो सारे टॉपिक हम एक एक करके कवर करेंगे अभी। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया केंद्र सरकार की। मैं आर्थिक सर्वेक्षण का भी शॉर्ट करके वीडियो MCQs के माध्यम से आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।